वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। हाँ जी फुरकान, क्या हाल है? हाँ जी, कैसे हैं गालिब? मैं ठीक, बिल्कुल सही। मैं ठीक हूँ। अच्छा। अच्छा, हाँ, गालिब मैं जस्ट एक बात करना चाहूँगा कि आजकल ना अब ये ट्रेंड है कि अब बायोलॉजिकल एवोल्यूशन डिनाय तो नहीं हो सकता, मतलब बिल्कुल एग्जैक्टली। क्योंकि जो भी थोड़ा बहुत रैशनल बंदा है ना, सोचने वाला, वो देख लेता है इसकी एविडेंस कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो लोग अब कर रहे हैं कि किसी तरह ना एवोल्यूशन को इस्लामिक नैरेटिव या इस्लाम इसके साथ रिलीजन के साथ जोड़ दें कि वो मतलब एवोल्यूशन भी सही रहे और इस्लामिक नैरेटिव भी जुड़ जाए। तो ये चीज नामुमकिन है। इसके 2-3 मैं पॉइंट्स बताता हूँ क्यों ये पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, उसमें अच्छा, बताएं बताएं। हाँ, सबसे बड़ी चीज ये है कि एवोल्यूशन जो है बेसिकली इसमें जो भी चेन ऑफ इवेंट्स है ना, ये सारे हैं वन टाइम इवेंट्स। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है कि जिसको हम कह सकते हैं कि ये सिंगुलैरिटी है। तो इस्लामिक जो नैरेटिव है या रिलीजन का जो नैरेटिव है, उसमें तो हमेशा मिरेकल्स इन्वॉल्व होते हैं, उसमें तो इंटरवेंशन इन्वॉल्व होती है खुदा की तरफ से। तो एक ऐसा प्रोसेस जो सिंगुलैरिटी है, सिंगुलैरिटी को आप मिरेकल के साथ कैसे मिला सकते हैं? ठीक है। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब आदम और हवा की जो कहानी है, ये इस्लामिक नैरेटिव है। इस आदम और हवा की कहानी के मुताबिक अब एवोल्यूशन में अब ये एवोल्यूशन के मुताबिक तो हर जो लिविंग थिंग है उसका पेरेंट होना लाजमी है, जो मतलब जिसका वो होगा। तो एडम, अगर आप ये मानते हैं तो आदम और हवा के वालिदैन कौन थे? आदम का वालिद कौन था? कोई नहीं था जी, कोई नहीं था। तो फिर मतलब अगर आप ये चीज नहीं मानते तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि एवोल्यूशन ठीक है? फिर तो आप इसका मतलब है कि एवोल्यूशन को नहीं मानते। यही तो बात है ना। मतलब बात यह है कि वो क्या कहते हैं कि जानवरों की एवोल्यूशन हुई है और आदम की एवोल्यूशन नहीं हुई। मगर प्रॉब्लम यह है कि मेरे ख्याल में हमारे पास इंसान की एवोल्यूशन का कम एविडेंस तो नहीं है जानवरों से। तो एग्जैक्टली इसलिए बात तो झूठ हो जाती है ना। फिर ये जितनी मर्जी कलाबाजियां लगा लेना, एवोल्यूशन जो है ना वो इस्लाम के साथ फिट नहीं हो सकती। जब आप नहीं हो एवोल्यूशन को सकती। मान जाते हैं ना, आप देखें एवोल्यूशन की साइकोलॉजी पे मैंने 1-2 किताबें पढ़ी हैं। हाँ, एवोल्यूशन जो है वो आपकी साइकोलॉजी को भी करती है डिक्टेट। और जब आप एवोल्यूशन आपकी साइकोलॉजी को डिक्टेट करती है तो इस्लाम के बहुत बहुत सारे लॉज जो हैं वो सारे के सारे कंडम हो जाते हैं। कोई इनका वो नहीं है। और अब से पर्दा कराने का, अगर आप एवोल्यूशन को ठीक मान लें, कोई जवाब पैदा नहीं होता। ठीक है कि एक वक्त ऐसा था कि इंसान टोटल नंगा रहता था। तो अब आप कैसे कहेंगे कि आज हमें पर्दा करना चाहिए? सही है। नहीं, वो तो चले मोरालिटी और वो कहते हैं ना हाँ, इवॉल्व हो गई, तो हमारे हाँ थिंकिंग इवॉल्व हो इवॉल्व हो गई। गई। हाँ, और हमें ये पता है कि लिबास की जरूरत जो अब इब्तदाई तौर पे पड़ी है वो इसलिए नहीं पड़ी कि लोगों को शर्म आती थी, इसलिए पड़ी थी कि लिबास जरूरत था। लोग ठंडे इलाकों में, गर्म इलाकों में रहते थे, हाँ, इसलिए। हाँ, एग्जैक्टली तो मौसम इसलिए आप हालात। जब आप एवोल्यूशन पे आ जाते हैं तो आप किसी बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। कुत्ते से नफरत है, कुत्ते से नफरत का एवोल्यूशन की सेंस में जवाब ही नहीं बनता, बल्कि कुत्ते से नफरत गुनाह है असल में, अगर एवोल्यूशन की नजर से देखा जाए। क्योंकि हम कुत्ते के ऊपर एवोल्यूशनरी तौर पे और हम सर्वाइवल के तौर पे, कुत्ते का हमारी सर्वाइवल में बहुत बड़ा हाथ है, स्पेशली विद इन द लास्ट 50-60,000 ईयर्स। कुत्तों के बगैर शायद आज इंसानी स्पीशीज इवॉल्व सर्वाइव ही ना कर पाई होती हर चीज का। फिर अगर आप ये कहते हैं कि बीमारियां, अल्लाह जो है वो बीमारी भेज देता है फलां के ऊपर, तो एवोल्यूशन उसको भी तोड़ देती है। क्योंकि हमें पता है आज दुनिया में कोई भी ये नहीं कह रहा कि कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है। मौलवियों ने कहा है आगे पीछे, और फिर जब अल्लाह का अजाब, उन्होंने पहले मौलवी कह रहा है जी अल्लाह का अजाब है, तारक जमील जैसा,
और बाद में जब कोरोना खुद को हुआ है तो अब किस मुंह से कहे कि कोरोना अल्लाह का अजाब है? ठीक है, और फिर अल्लाह के अजाब से छुटकारा भी अस्पताल की दवाई ने दिया। अब ये भी नहीं कह सकते मुझे अल्लाह ने, शुक्र है अल्लाह का मैं ठीक हो गया, मगर ये नहीं कह सकते कि मोजज़े से अल्लाह ने मुझे ठीक कर दिया, ये नहीं कह सकते। आज पहले तो जब पुराने वक्तों में कोई इंसान बीमार हो जाता था और वो बच जाता था, सारा क्रेडिट खुदा को जाता था, अब वो भी नहीं जा सकता। तो ये इनके हाथ से बारी बारी जो हथियार हैं वो मजहबी लोगों के हाथ से छूटते जा रहे हैं। तारिक जमील अब ये नहीं कह सकता कि मुझे अल्लाह ने ठीक किया, रसूलुल्लाह मेरे ख्वाब में आ गए, आके उन्होंने मुझे बताया तो ठीक हो जाएगा। नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो डॉक्टर जो है उन्होंने ठीक किया। वही जो कहते हैं कि औरत को पर्दा करना चाहिए अस्पताल में, वही नर्सों से टीके लगवा रहे होते हैं, ऑक्सीजन लगा रही होती है इनको, वही मौलवी। तो एवोल्यूशन को, साइंटिफिक थॉट को रिजेक्ट करना, बेसिकली इंसान बेवकूफ लगता है उससे। और दुनिया में इस वक्त ये जो रिलीजियस लीडर हैं, ये क्यों एवोल्यूशन और साइंस को के अंदर फिट होना चाहते हैं? क्योंकि ये बेवकूफ दिखना नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि लगे कि ये बड़े नॉलेजेबल है, क्योंकि असल नॉलेज जो है वो यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। हाँ, मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। एग्जैक्टली ये जो नहीं, असल में जो पढ़े लिखे मौलवी है ना, या इवन जो फिलोसोफर्स हैं या इस्लामिक थियोलॉजी जिन्होंने पढ़ी है और वो उसे डिफेंड करना चाहते हैं, वो एवोल्यूशन को समझ गए हैं कि हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। एग्जैक्टली इंसान की एवोल्यूशन को भी नहीं हम डिनाई कर सकते। इतने कोपियस एविडेंस है, कितने स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ना। तो अब वो बेसिकली अब वो कोशिश है कि किसी तरह ये मिला लें, लेकिन मेरे ख्याल से या इवन ये दो कॉन्सेप्ट मिल ही नहीं सकते, क्योंकि एक जगह पे खुदा दावा करता है कि डायरेक्ट क्रिएशन है, मिरेकलस क्रिएशंस हैं, तो मिरेकलस क्रिएशंस एवोल्यूशन से मिल ही नहीं सकती, क्योंकि एवोल्यूशन में मिरेकलस क्रिएशन का कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं। उसकी नेचुरल एक्सप्लेनेशन है हर जगह पे, वो नेचुरलिज्म का प्रोसेस के तहत वो हो रहा है। तो अगर आप ये कहना चाहते हो कि आदम का कोई वालिद और वालिदैन नहीं थे, लेकिन हम फिर भी एवोल्यूशन को मानते हैं, तो ये लॉजिकल फैलेसी है, ये तो लॉजिकल मिस्टेक है। फिर आप इसका मतलब आप नहीं मानते, ये आप गलत दावा कर रहे हैं। ईसा का बाप नहीं था, लेकिन हम एवोल्यूशन को मानते हैं, तो ये मतलब आप ये बताएं, ये कैसे मिल सकती हैं ये दो चीजें? नहीं मिल सकती, मिल नहीं सकती। तो ब्रोकन, कोशिश ये कर रहे हैं, अनइंटरप्टेड ब्रोकन जेनेटिक कनेक्शन। हाँ, मगर एक बात है ना, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना जेनेटिक कनेक्शन अनब्रोकन है ना एवोल्यूशन में। नहीं, ये जो कोशिश कर रहे हैं ना एवोल्यूशन को मजहबी फ्रेमवर्क में सेट करने इस्लाम के साथ, बेसिकली ये मौलवियों की बेवकूफी है, सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। क्यों? क्योंकि एक बार बंदे ने मान लिया ना कि एवोल्यूशन ठीक है, फिर वो अगला स्टेप भी ले सकता है। वो ये भी मान सकता है कि मजहब गलत है, और ये होगा आहिस्ता आहिस्ता, ये हमें हर तरफ होता हुआ दिखाई देगा। ये इनके पास छुपने की जगह नहीं है। अब क्या करें, मजबूर हैं अब एवोल्यूशन को मानने। ये मेरा ख्याल से ये शिकस्त का ऐलान है। अब मैं आपको एक बात बताऊं ना, एकदम क्या होता है अगर कोई बंदा आके एवोल्यूशन के बारे में कोई ऐसी बात करे ना, अब मैं ऐसे कहना नहीं चाहता, मगर एकदम वो बंदे का जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, वो इधर से वो इधर आ जाता है मेरे लिए। पर्सनल लाइफ में भी अगर मैं किसी को मिलूं ना और वो बंदा कहना नहीं एवोल्यूशन तो ऐसे ही फजूल है, तो मुझे ये पता लग जाता है कि यार ये बंदे को कुछ भी नहीं पता, ये बेचारा जो है ना बस पैदल ही। तो मेरा वो लेवल इधर से इधर उस बंदे का एकदम आ जाता है। हाँ, तो ये एक बायस है जो मेरे अंदर सेट है एवोल्यूशन के बारे में। मैं ये नहीं कहता क्या आप कहा जाए, मगर जैसे मैं देखता हूँ कि बंदा इधर नहीं, गालिब लोगों ने पढ़ा भी नहीं ना होता, क्योंकि पढ़ा ये हमें पढ़ाया, झूठ भी बोलते हैं, क्योंकि नहीं झूठ बोलते हैं कि मैंने पढ़ा नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों ने जेन्युइनली नहीं पढ़ा होता, ये हकीकत बात है। उन्हें वाकई नहीं इतनी डिटेल्स अंदर से पता होती कि तमाम लाइफ फॉर्म एक कॉमन एंसेस्ट्री का लोगों में वाकई वो एक नहीं है। लोगों को नहीं पता कि कॉमन एंसेस्टर, वो डायरेक्ट जाते हैं कि अच्छा इंसान और तो फिर बंदर, इंसान और बंदर के बाद एक ही थे, वो इस चीज पे ही फिर वो कर ले शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो जो पढ़ेगा उसको फिर लग जाएगा पता। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि ये हमारे करिकुलम में भी एक वो है ड्रॉबैक है कि इसको इतने वो उससे पढ़ाया भी नहीं जाता। मैट्रिक एफएससी में अगर ये पढ़ाए ना सही तरीके से, तो चीजें कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। अगर मैट्रिक एफएससी में बता देंगे कॉमन एंसेस्ट्री है तमाम जानदारों की, तो ये बताते ही नहीं ये चीज। तो चलें ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूं। चलें ठीक है, चलें सही है। थैंक यू। ओके, बाय बाय। जाने से पहले
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पे होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।